हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी अभिनेत्री के बारे में बता रहे हैं जिसने 90 के दशक में तहलका मचा दिया था। वह और कोई अभिनेत्री नहीं है, माधुरी दीक्षित है उनका नाम। हिंदी सिनेमा की ऐसी अभिनेत्री जिसने 90 के दशक में कामयाबी का झंडा गाड़ दिया और जिसे हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे ज़्यादा सफल अभिनेत्री माना गया। एक ऐसी ही अदाकारा जिसने अपनी सिंगिंग, डांसिंग और एक्टिंग से लाखों दिलों पर राज किया, तो वहीं उनकी मनमोहन मुस्कान से करोड़ों फैंस को अपना दीवाना बना दिया। उस अभिनेत्री ने, जो न सिर्फ बॉलीवुड की खूबसूरत, ग्लैमरस और स्टाइलिश अदाकारा मानी गई, बल्कि दुनिया की टॉप 100 सेलिब्रिटी लिस्ट में भी शामिल रही। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले उनकी शादी एक जाने माने सिंगर से तय हो गई और उस सिंगर ने इन्हें देखने के बाद शादी से इनकार कर दिया था। क्या आपको पता है कि 5 स्टार एक्टर और 1 स्टार क्रिकेटर के साथ इनके रिलेशनशिप की चर्चा ने खूब सुर्खियां बटोरी थी और इन पर कई शादीशुदा एक्टर्स के घर तोड़ने का आरोप भी लगा। और क्या आप यकीन करेंगे कि इन्होंने 7वें आसमान पर चल रहे अपने बॉलीवुड कैरियर को अचानक अलविदा कह दिया और एक NRI डॉक्टर के साथ शादी कर अमेरिका चली गई। क्यों इतनी विवादित रही बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्री धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की ज़िंदगी और क्यों इन्हें अपना प्यार नहीं मिल सका, जानेंगे सब कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। दोस्तों, अभी हमारा चैनल नया है और ऐसे में हमें आपके सब्सक्रिप्शन की खास ज़रूरत है। सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही अनसुनी कहानी हम आपके लिए लाते रहें। अब हम बता रहे हैं आपको माधुरी दीक्षित जी के बारे में। 15 मई 1967 को मुंबई के मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मी माधुरी दीक्षित ने बचपन से ही कथक नृत्य में ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी थी। उन्होंने अपने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत 1984 में आई फिल्म अबोध से की थी। हालांकि इन्हें पहचान 1988 में आई फिल्म तेजाब से मिली थी। इसके बाद माधुरी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी। माधुरी दीक्षित के माता पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिल्मों में काम करे। यही कारण था कि उनके माता पिता उनकी शादी कम उम्र में ही कर देना चाहते थे। परिवार वालों ने किसी जानकार वाले की मदद से मशहूर गायक सुरेश वाडेकर से इनका रिश्ता भी तय कर दिया, लेकिन माधुरी को देखने के बाद सुरेश वाडेकर ने यह रिश्ता ठुकरा दिया। उन्होंने वजह बताई कि माधुरी बहुत दुबली पतली है और उन्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं। सोचिए, वक्त बदला और वही दुबली पतली लड़की करोड़ों दिलों की धड़कन बन गई। वैसे तो करोड़ों फैंस का दिल माधुरी के लिए धड़कता है, लेकिन माधुरी दीक्षित का दिल डॉक्टर राम कुमार नेने के लिए धड़का। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब माधुरी का दिल किसी और के लिए भी धड़कता था। तो आइए जानते हैं कि आखिर वह कौन से शख्स थे और इतनी सफल और खूबसूरत होने के बावजूद भी माधुरी दीक्षित को अपना सच्चा प्यार अपने लिए 6 बार धोखा क्यों खाना पड़ा। बॉलीवुड की लिस्ट में पहला नंबर अनिल कपूर का है। अनिल और माधुरी ने लगभग 18 फिल्मों में एक साथ काम किया, जिसमें तेजाब, बेटा, राम लखन और पुकार जैसी फिल्मों में शामिल हैं। बताया जाता है कि गुमनामी में जी रही माधुरी दीक्षित को कपूर की फिल्म तेजाब के 1, 2, 3 गाने में ही पहले ही फेम मिला। इस फिल्म में दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। फिल्म में ऑन स्क्रीन जोड़ी का किरदार निभाते उनकी ऑफ स्क्रीन कहानी भी सामने आने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शादीशुदा होने के बावजूद भी अनिल कपूर माधुरी दीक्षित के प्यार में दीवाने हो चुके थे। एक रिपोर्ट की माने तो जब अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित के प्यार की खबरें सुर्खियां बटोर रही थी, तो पुकार फिल्म की शूटिंग के दौरान अनिल कपूर की पत्नी सुनीता अचानक शूटिंग सेट पर पहुंच गई थी। सुनीता ने माधुरी और अनिल से कुछ कहा नहीं, लेकिन दोनों को माजरा समझ आ चुका। स्थिति ये हो गई कि अनिल कपूर और सुनीता का रिश्ता टूटने के कगार पर आ गया। ऐसे में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित ने यह फैसला किया कि इसके बाद कोई भी फिल्म साथ में नहीं करेंगे। ऐसे में पुकार उन दोनों की एक साथ आखिरी फिल्म थी। इसके बाद 18 साल तक दोनों ने कभी एक दूसरे के साथ काम नहीं किया, लेकिन 2018 में आई फिल्म टोटल धमाल में दोनों फिर से एक साथ दिखे। जब 1989 में एक इंटरव्यू के दौरान माधुरी दीक्षित से अनिल कपूर में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं
उन जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करूँगी। वह बेहद भावुक है। मैं चाहती हूँ कि मेरा पति एकदम कूल रहे। मैंने अनिल के साथ बहुत सारी फिल्में की हैं, इसलिए मैं उनके साथ कंफर्टेबल हूँ। मैं अनिल और मेरे अफेयर पर होने वाली तो पर जोक वे क्रैक करती हूँ। खैर, अनिल के बाद माधुरी की ज़िंदगी में आए बॉलीवुड के मुन्ना भाई यानी कि संजय दत्त। 90 के दशक में माधुरी और संजय दत्त की जोड़ी टॉप पर थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 1991 में साजन फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। संजय दत्त भी पहले से शादीशुदा थे और दिलफेक एक्टर। संजय दत्त ने माधुरी दीक्षित के प्यार में पड़कर अपनी पत्नी ऋचा को धोखा देना शुरू कर दिया। माधुरी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो किसी की शादीशुदा जिंदगी में दूसरी औरत बनकर दखल दे रही है। लेकिन कहा जाता है कि इश्क छुपा नहीं छुपता। इस कहानी की चर्चा भी फिल्म इंडस्ट्री में आम हो गई। कहा जाता है कि संजय दत्त और उनकी पत्नी ऋचा के तलाक की वजह माधुरी ही रही। हालांकि इस दौरान 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट में संजय दत्त का नाम आ गया और उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। इसके बाद माधुरी ने संजय दत्त सारे रिश्ते तोड़ लिए और इसे नाजायज़ रिश्ते का यहीं अंत हो गया। इस लिस्ट में अगला नाम है एक्स क्रिकेटर जो ऑलराउंडर है अजय जडेजा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फोटोशूट के दौरान माधुरी और जडेजा के बीच नज़दीकियाँ बढ़ गई और तब इनके प्यार के ने खूब सुर्खियाँ बटोरी। अजय के लिए माधुरी सब कुछ छोड़ने को तैयार थी, लेकिन दोनों के प्यार में कभी परिवार तो कभी हालात विलन बनकर सामने आते रहे। दरअसल अजय जडेजा एक शाही परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और माधुरी दीक्षित एक साधारण परिवार से। ऐसे में अजय जडेजा की फैमिली कभी भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। दोनों परिवार मानते इससे पहले ही अजय जडेजा का नाम 1999 के मैच फिक्सिंग में आ गया और उनका करियर ख़त्म हो गया। इसके बाद माधुरी ने अजय जडेजा से दूरी बना ली। लिस्ट में अगला नाम बॉलीवुड के जग्गू दादा यानी कि जैकी श्रॉफ का आता है। जैकी श्रॉफ माधुरी दीक्षित को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गुपचुप तरीके से वो कई बार कई जगह पर स्पॉट भी किए गए। माधुरी और डॉक्टर ने की शादी के बाद जैकी श्रॉफ का एक बयान काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा, जब जैकी श्रॉफ ने कहा था कि माधुरी की शादी से उनका दिल टूट गया। हालांकि जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित दोनों ने ही उन खबरों को अफवाह बताया। लिस्ट में अगला नाम बॉलीवुड के डिस्को डांसर यानी मिथुन चक्रवर्ती का आया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मिथुन और माधुरी ने काफ़ी समय पहले एक दूसरे को डेट किया। शादीशुदा मिथुन चक्रवर्ती माधुरी दीक्षित की खूबसूरती के दीवाने हो गई। इनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। धीरे धीरे इनका रिश्ता भी मीडिया की सुर्खियां बटोरने लगा और अफसोस की बात यह थी कि ज़्यादा लंबा उनका रिश्ता ना चल सका और कुछ कड़वे अनुभवों के बाद दोनों का रिश्ता ख़त्म हो गया। संगीत डायरेक्टर ने इस रिश्ते की खबरों को अफवाह बताया। इस लिस्ट में अगला नाम है गोविंद अरुण आहूजा उर्फ चीची यानी कि गोविंदा का। वैसे तो गोविंदा ने करियर के शुरुआत में ही सुनीता आहूजा से शादी रचा ली, लेकिन माधुरी दीक्षित के साथ काम करने के दौरान गोविंदा उन्हें अपना दिल दे बैठे और दोनों करीब आ गए। गोविंदा ने माधुरी को शादी के लिए प्रपोज भी किया और उनका खुलासा गोविंदा ने खुद एक रियलिटी शो डांस दीवाने के सेट पर किया। हालांकि मजाकिया अंदाज में गोविंदा ने बताया कि उनके प्रपोज को एक्सेप्ट नहीं करते हुए माधुरी ने डॉक्टर नेने से शादी कर ली। इस लिस्ट में आखिरी नाम है डॉक्टर नेने का। अपने एक रिश्तेदार से मिलने के लिए माधुरी अमेरिका गई और वहां एक पार्टी के दौरान उनकी मुलाकात डॉक्टर नेने से हुई। दोनों ने कुछ दिनों की मुलाकात के बाद ही एक दूसरे को हमसफर बनाने का फैसला कर लिया। वापस आने के बाद माधुरी ने अपने सारे प्रोजेक्ट खत्म और अपने फैंस को हैरान करते हुए उन्होंने अचानक डॉक्टर नैने से शादी कर ली। इसके बाद माधुरी बॉलीवुड छोड़कर अमेरिका चली गई और अपनी फैमिली लाइफ में बिजी हो गई। कि अपने बच्चों के बड़े हो जाने के बाद माधुरी फिर से भारत लौटी और अपने करियर को सेकेंड इनिंग शुरू किया और इनकी कमबैक फिल्म बनी आजा नच ले। दोस्तों, ऐसे ही अनसुनी कहानी के लिए हमारे चैनल पर आते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।